आर्मी एक्ट में अगर सिविलियंस को लाना होता तो इसमें अलग से लिखा जाता। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब में दलाइल मुकम्मल हो गए। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने ख्वाजा हारिस को आज दलाइल मुकम्मल करने की हदायत की। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि पिक एंड चूज किस तरह से किया गया। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि पिक एंड चूज वाली बात नहीं है, जो जुर्म हो इसके मुताबिक देखा जाता है। केस नौयत के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत या मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाता है। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि क्या सिविलियन इसके जुमरे में आते हैं। यहाँ पर बात सिर्फ फोर्सेस के मेंबर को डिसिप्लिन में रखने के लिए है। जहाँ पर क्लियर होगी ये सिर्फ मेंबर्स के लिए, वहाँ पर मजीद क्या होना है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि अगर कोई सिविलियन आर्मी इंस्टॉलेशंस पर हमला करता है तो इसका इससे क्या ताल्लुक है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ मेंबर्स के लिए है और अगर आर्मी एक्ट में सिविलियंस को लाना होता तो फिर इससे अलग से लिखा जाता। 1973 के आइन में बहुत सी चीजें पहले वाले 2 आइन की चीजें वैसे की वैसे आ गईं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जहाद जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जहाद जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में अमन व अमान के क़याम के हवाले से इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायक तहसीन है। इन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ताउन करेगी। तमाम इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दहशतगर्दों से नबर्द अज़मा और जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। वजीर आजम ने हदायत की है कि स्मगलिंग के खिलाफ तमाम इदारे अपनी कोशिशें मजीद तेज करें। इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जाए। इंसानी स्मगलरों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के जवाबदेह को 23 अप्रैल 2024 को नोटिस जारी किया गया, जबकि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस पहली बार गुज़िश्ता साल 30 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। हुक्मनामे में बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की अब तक 12 समाअतें हो चुकी हैं। पीटीआई की जानिब से 8 मौक़ों पर मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर केस का इल्तवा मांगा गया और पीटीआई को इंसाफ के मुफाद के तहत इल्तवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे में यह भी बताया गया है कि पीटीआई ने खुद लाहौर हाई कोर्ट से राब्ता किया और हुक्मनामा हासिल किया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे को 1 साल हो चुका। लाहौर हाई कोर्ट ने कमीशन के आगे कार्रवाई पर हुक्म इम्तना नहीं दिया। शरह सूद में कमी से इनकार। ट्रंप अमरीकी मरकजी बैंक के चेयरमैन की बरतरफी पर तुल गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सेंट्रल रिजर्व बैंक के चेयरमैन जेरोम पावल से शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इनकी बरतरफी में ताखीर नहीं होनी चाहिए। जेरोम पावल शरह सूद कम करने की सदर ट्रंप की बात मानने से इनकार कर रहे हैं, जिस वजह से सदर ट्रंप ने इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इनकी बरतरफी का इरादा जाहिर किया है। जेरोम पावल का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया की तिजारती पॉलिसियाँ खास तौर पर भारी टैरिफ अमरीकी मईशत पर गैर मामूली असर डाल रही है और फेडरल रिजर्व बैंक को दुहाइयों से कभी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं रहा। इन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी सदर उन्हें मुद्दत खत्म होने से पहले बरतरफ नहीं कर सकते, क्योंकि अमरीकी कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। जेरोम पावल को पहली बार 2018 में सदर ट्रंप ने ही फेडरल रिजर्व का सरबराह मुकर्रर किया था और तब भी ट्रंप उनसे नाराज ही रहते थे।